स्पोकन इंग्लिश के डे फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है साथियों। आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा डे है वो फर्स्ट डे है स्पोकन इंग्लिश डे फर्स्ट। आइए साथियों देखते हैं डे फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में क्या करना शुरू करें और कैसे पढ़ना शुरू करें। देखिए साथियों, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले यदि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले आपको आपकी फाउंडेशन मजबूत करनी होगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी फाउंडेशन मजबूत हो तो फाउंडेशन के लिए लगभग 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, जो आपके फाउंडेशन को मजबूत करती हैं। आइए शुरू करते हैं साथियों हम लोग। सबसे पहले अगर आइए देखते हैं कि इंग्लिश में हम लोग क्या क्या सीखें। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा स्टेट ऑफ बीइंग को। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है व्यक्ति या तो कुछ होता है या कहीं पर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं समथिंग और समवेयर, समथिंग एंड समवेयर। ठीक है, समथिंग एंड समवेयर। स्टेट ऑफ बीइंग में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे, या तो व्यक्ति कुछ होगा या कहीं पर होगा, या तो व्यक्ति कुछ होगा या कहीं पर होगा। जब इस प्रकार के सारे वाक्य बनाएंगे तो ये सारे वाक्य बनेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की मदद से। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा आपका स्टेट ऑफ पोजीशन। स्टेट ऑफ पोजीशन, ठीक है साथियों। स्टेट ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये आपको राइट्स के बारे में बात करता है, मतलब किसी चीज़ पर पोजीशन के बारे में बात करता है। ठीक है, ये आपकी स्किल्स या फिर एबिलिटी की बात करता है। ठीक है साथियों, और बीमारी की बात करता है। ये हम लोग आगे देखेंगे सब इनको सभी चीज़ों को। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ कि फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है एक्शन वर्ब। ठीक है साथियों, एक्शन वर्ब। अब ये एक्शन वर्ब में आप दो चीज़ें देखेंगे। टेंसेस एंड मोडल वर्ब्स। टेंसेस एंड मोडल वर्ब्स। ठीक है, ये चार चीज़ों पर सबसे पहले आपको काम करना है। स्टेट ऑफ बीइंग पर, स्टेट ऑफ पोजीशन पर, फिर एक्शन वर्ब जो कि कौन कौन सी हैं, टेंसेस एंड मोडल वर्ब्स। टेंसेस एंड मोडल वर्ब्स। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो आपको सबसे ज़्यादा हमको काम करना है वो रहेगा हमारा वोकैब्स। ठीक है, सपोज कीजिए आप ये चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, लेकिन यदि आपको शब्द भंडार ही नहीं पता है सो क्या हम अच्छे से अंग्रेजी बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। सो यदि हम चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश बेटर हो तो हमको वोकैब्स पर भी काम करते चलना है। सो पढ़ाते पढ़ाते साथियों हर बार मैं क्या करूँगा, आप सभी को वोकैब्स भी साथ में पढ़ाते चलूँगा। इससे हम लोगों की जो वोकैब्स है धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलिए ये क्लास हमारी ख़त्म होते होते आप 3000 के लगभग शब्द सीख चुके होंगे। लगभग 3000 शब्दों पर हम लोग काम करेंगे, और ये 3000 शब्द भी वो वाले होंगे जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, जो हर दिन रिपीट होते हैं। ठीक है साथियों, सो ये चार चीज़ों पर हमको काम करना है। स्टेट ऑफ बीइंग पर, स्टेट ऑफ पोजीशन पर, एक्शन वर्ब पर और वोकैब्स पर। ठीक है, उसके बाद में कुछ चीज़ें और होती है, कुछ स्पोकन इंग्लिश है ना, कुछ स्पोकन इंग्लिश के रूल्स होते हैं साथियों। कुछ स्पोकन इंग्लिश के रूल्स होते हैं, तो हम लोग ये सीखेंगे। ये 5 चीज़ों पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग पर, स्टेट ऑफ पोजीशन पर, स्टेट ऑफ वर्ब पर मीन्स एक्शन वर्ब, और वोकैब्स 3000 के लगभग हम लोग शब्द सीखेंगे। उसके बाद में आपका रहेगा स्पोकन इंग्लिश और रूल्स। सो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप शुरू से अंत तक एक एक चीज़ आप इंग्लिश में सीख पाओ। ये श्रृंखला चलती रहेगी, ये सीरीज़ चलती रहेगी, और इस सीरीज़ में आपको शुरू से अंत तक एक एक चीज़ें सिखाई जाएगी साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग लेसन को शुरू करते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग स्टेट ऑफ बीइंग।
स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स समथिंग और समवेयर, समथिंग और समवेयर। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना, ठीक है। जब हम इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे तो ये सारे वाक्य बनेंगे स्टेट ऑफ बीइंग में। जैसे सपोज करो मुझे कहना हो आई एम ए टीचर, मतलब मैं कुछ हूँ, मैं टीचर हूँ। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था, मतलब मैं कुछ था। आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर होऊंगा। फिर जैसे मैंने बोला आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ, तो मतलब मैं कहीं पर हूँ। मैं क्लास में था, आई वॉज इन द क्लास, मतलब मैं कहीं पर था। आई विल बी इन द क्लास, मैं क्लास में होऊंगा, सो मैं कहीं पर होऊंगा। सो दो ही चीज़ें ये शो करेगा स्टेट ऑफ बीइंग, कुछ होना या कहीं होना, कुछ होना या कहीं होना। आइए देखते हैं इसको। देखिए साथियों, आप ये तो जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कोई व्यक्ति कुछ है, कोई व्यक्ति कुछ था, कोई व्यक्ति कुछ होगा, ठीक है। प्रेजेंट के लिए यदि आपको वाक्य बनाना हो तो प्रेजेंट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग ऑफ इज, एम एंड आर, ठीक है। पास्ट के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे वाज एंड वर। फ्यूचर के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे विल बी, ठीक है। फ्यूचर के लिए आपकी जो हेल्पिंग ऑफ यूज़ होगी वो रहेगी विल बी, ठीक। प्रेजेंट में कोई व्यक्ति कुछ है, पास्ट में कोई व्यक्ति कुछ था, ठीक है, और फ्यूचर में कोई व्यक्ति कुछ होगा, कोई व्यक्ति कुछ होगा। प्रेजेंट के लिए आप यूज़ करेंगे इज, एम, आर। पास्ट के लिए आपको यूज़ करना वाज, वर। फ्यूचर के लिए आपको यूज़ करना विल बी, ठीक है। आइए देखते हैं किसके साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 3 हेल्पिंग ऑफ है, इज भी है, एम भी है, आर भी है। तो कहाँ लगा है इज, कहाँ लगा है एम, कहाँ लगा है आर, ये तो नॉर्मली सभी जानते ही है। आइए फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना आई, ठीक है, आप सभी को पता आई का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है। जैसे मुझे कहना हो वह, अगर कोई लड़का हो तो आप कहेंगे ही, वह। कोई यदि लड़की हो तो आप कहेंगे शी। कोई निर्जीव वस्तु, ठीक है, यदि कोई निर्जीव वस्तु या कोई जानवर हो तब उसके लिए आप यह के लिए आप बोलेंगे इट, क्या कहेंगे, इट। उसके बाद में मैंने बोला आप, तुम या तू, तीनों के लिए आपको एक ही शब्द यूज़ करना है, यू। हम के लिए अब क्या बोलेंगे आप, वी। वे के लिए क्या कहेंगे आप, दे, ठीक है साथियों। सो ध्यान दीजिएगा, आई के साथ आपको यूज़ करना है एम, ही, शी और इट, और कोई भी सिंगल नेम के साथ आपको यूज़ करना है इस, यू, वी, दे। इनके साथ आपको यूज़ करना है आर। क्या यूज़ करेंगे आप, आर। मैं हूँ तो आप कहेंगे आई एम, वह है तो आप कहेंगे ही इज़, कोई लड़की वह है तो आप कहेंगे शी इज़, यह है तो आप कहेंगे इट इज़, आप हो तो आप कहेंगे यू आर, हम है तो हम कहेंगे वी आर, वे है तो आप कहेंगे दे आर, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखते हैं भूतकाल में। भूतकाल की अगर हम बात करें तो आई, ही, शी और इट, यू, वी, दे, यू, वी एंड दे। आइए देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ करेंगे वर, ठीक है। सिंगुलर के साथ आपको यूज़ करना वॉज, प्लूरल के साथ आप यूज़ करेंगे वर। मैं था तो आप कहेंगे आई वॉज, वह था तो आप कहेंगे ही वॉज, वह थी तो आप कहेंगे शी वॉज, यह था तो आप कहेंगे इट वॉज, आप थे यू वर, हम थे वी वर, और वे थे तो आप कहेंगे दे वर, ठीक है। आइए आप इसी का देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है विल बी, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ठीक है। इन सभी के साथ आपको यूज़ करना है विल बी। क्या यूज़ करोगे आप, विल बी, ठीक है।
आइए देखते हैं। देखिए गाइस, प्रेजेंट के लिए आपको यूज़ करना इज एम आर, पास्ट के लिए आपको यूज़ करना वाज वर, एंड फ्यूचर के लिए आपको यूज़ करना विल बी। क्या यूज़ करेंगे? विल बी। जैसे मुझे कहना मैं हूँ तो आप कहेंगे आई एम, मैं था तो आप कहेंगे आई वाज, मैं हूँगा तो आप बोलेंगे आई विल बी। कोई लड़का वह है तो आप कहेंगे ही इज़, इसी को भूतकाल में बनाना है, वह था तो आप कहेंगे ही वाज, वह होगा तो आप कहेंगे ही विल बी। कोई लड़की वह है तो आप बोलेंगे शी इज़, वह थी शी वॉज, वह होगी आप कहेंगे शी विल बी। यह है तो आप बोलेंगे इट इज़, यह था इट वॉज, यह होगा इट विल बी। आप कोई भी सिंगल, दुनिया की कोई भी सिंगल चीज़ हो तो उसके साथ आपको यूज़ करना इज़, पास्ट में आपको यूज़ करना वॉज, फ्यूचर में सभी के साथ विल बी। जैसे मैंने बोला पानी, सो वाटर इज़, पानी था तो वाटर वॉज, पानी होगा वाटर विल बी। पेट्रोल है, पेट्रोल इज़, पेट्रोल था पेट्रोल वॉज, पेट्रोल होगा पेट्रोल विल बी। अब जैसे मुझे कहना हो कि आप हो, आप हो तो आप कहेंगे यू आर, आप थे तो आप कहेंगे यू वर, आप होंगे तो आप बोलेंगे यू विल बी। हम के लिए आप यूज़ करेंगे वी, हम हैं वी आर, हम थे वी वर, हम होंगे वी विल बी। ठीक है, वे हैं दे आर, वे थे दे वर, और वे होंगे सो आप कहेंगे दे विल बी। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं इनके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस यहाँ पर लिया, एक शब्द लिया मैंने यहाँ बिजी इन वर्क। ठीक है, बिजी इन वर्क, बिजी इन वर्क मतलब होता है काम में व्यस्त होना, काम में व्यस्त होना। आइए सेंटेंस बनाते हैं, मैं काम में व्यस्त हूँ सो आप कहेंगे आई एम बिजी इन वर्क। इसी को अगर मुझे पास्ट में बनाना हो, मैं काम में व्यस्त था तो आई वॉज बिजी इन वर्क। इसी को अगर फ्यूचर में बनाना है, मैं काम में व्यस्त होऊंगा, आई विल बी बिजी इन वर्क, आई विल बी बिजी इन वर्क। नेक्स्ट किसी लड़के के लिए, जैसे मैंने बोला लड़के के लिए आप बोलोगे ही। ठीक है, थके हुए के लिए बोलते हैं टायर्ड, क्या कहेंगे? टायर्ड। वह थका हुआ है तो आप कहेंगे ही इज़ टायर्ड, ही इज़ टायर्ड। वह थका हुआ था सो आप बोलेंगे ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड। वह थका हुआ होगा सो आप कहेंगे ही विल बी टायर्ड, ही विल बी टायर्ड। ठीक है, कोई लड़की, अगर लड़की की हमको बात करना तो बोलेंगे शी, क्या कहेंगे? शी। ठीक है, और जैसे मैं बोला टैलेंटेड, टैलेंटेड, टैलेंटेड बोले तो होनहार। सो मैंने बोला वह होनहार है तो शी इज़ टैलेंटेड। वह होनहार थी तो शी वॉज टैलेंटेड। वह होनहार होगी सो आप कहेंगे शी विल बी टैलेंटेड, शी विल बी टैलेंटेड। साथियों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर मैंने बोला यह कोई निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए तो आप कहेंगे इट। ठीक है, जैसे मैंने बोला कोई चीज़ महंगी है तो आप बोलेंगे एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। मुझे कहना हो यह महंगी है तो इट इज़ एक्सपेंसिव, यह महंगी थी सो आप कहेंगे इट वॉज एक्सपेंसिव। और यह महंगी होगी तो आप कहेंगे इट विल बी एक्सपेंसिव। अगला आता है आप, आपके लिए आप यूज़ करोगे यू। आपके लिए क्या यूज़ करना है आपको? यू। जैसे मुझे कहना हो आप अच्छे हो, यू आर गुड, यू आर गुड। आप अच्छे थे सो आप कहेंगे यू वर गुड। आप अच्छे होंगे सो आप कहेंगे यू विल बी गुड, यू विल बी गुड। अब बात करते हैं हम लोग वी मतलब होता है हम। भूखा, भूखे के लिए बोलते हैं हंग्री, क्या कहते हैं साथियों? हंग्री। मैंने बोला हम भूखे हैं, वी आर हंग्री। हम भूखे थे पास्ट में बनाना तो वी वर हंग्री। हम भूखे होंगे सो आप बनाएंगे वी विल बी हंग्री, वी विल बी हंग्री। फिर आता है पुलिस वाले, पुलिस वाले के लिए आप कहेंगे पुलिसमैन। क्या कहेंगे आप? पुलिसमैन। वे पुलिसमैन है तो आप बोलेंगे दे आर पुलिसमैन। हाँ, एक और साथियों इसको पुलिसमैन नहीं पढ़ेंगे, ना तो इसको पुलिसमैन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा पुलिसमैन या फिर पॉलिसमैन, पुलिसमैन या फिर पॉलिसमैन, इसको पुलिस नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, सो दे आर पुलिसमैन। वे पुलिस वाले थे तो दे वर पुलिसमैन। वे पुलिस वाले होंगे तो दे विल बी पुलिसमैन, दे विल बी पुलिसमैन। सो साथियों ये यहाँ पर आपने देखा ये क्या चीज़ें इतनी की इतनी सारी की सारी,
ये टू बी वर्ब है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बीइंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग, ठीक है। अगर व्यक्ति कुछ है, ये अगर व्यक्ति कुछ है तो आप यूज़ करेंगे इज एम आर, व्यक्ति कुछ था तो आप यूज़ करेंगे वॉज एंड वर, व्यक्ति कुछ होगा तो आप यूज़ करेंगे विल बी, क्या यूज़ करेंगे विल बी। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। जैसा मुझे कहना हो मैं खुश हूँ, सो मैं बोलूँगा आई एम हैप्पी। मैं खुश था तो आप कहेंगे आई वॉज हैप्पी। मैं खुश होऊंगा सो आप कहेंगे आई विल बी हैप्पी, ठीक है। और कोई भी दुनिया की आप सिंगल चीज़ उठा लीजिए, उनके साथ में आपको यूज़ करना इज़, पास्ट में यूज़ करना वॉज, फ्यूचर में तो आप सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं विल बी। जैसे मुझे कहना हो पानी ठंडा है, तो पानी के लिए आप बोलेंगे वाटर, तो वाटर इज़ कोल्ड, ठंडे के लिए बोलते हैं कोल्ड। वाटर इज कोल्ड, ठीक है। पानी ठंडा था तो आप कहेंगे वाटर वॉज कोल्ड। और पानी ठंडा होगा सो आप कहेंगे वाटर विल बी कोल्ड, वाटर विल बी कोल्ड, ठीक है। और जैसे मैंने बोला पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सो पेट्रोल इज एक्सपेंसिव। पेट्रोल महंगा था सो आप बोलेंगे पेट्रोल वॉज एक्सपेंसिव। पेट्रोल महंगा होगा सो पेट्रोल विल बी एक्सपेंसिव, पेट्रोल विल बी एक्सपेंसिव, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो वह मेरा भाई है तो आप कहेंगे ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरी बहन है तो शी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ माई सिस्टर, ठीक है। टूटे हुए के लिए बोलते हैं ब्रोकन, क्या कहते हैं ब्रोकन। जैसे कुर्सियाँ, अब अगर कुर्सियाँ एक से ज़्यादा हो तो आप कहेंगे चेयर्स आर, वर्तमान में चेयर्स आर, भूतकाल में चेयर्स वर, भविष्य में सभी के साथ विल बी। कुर्सियाँ टूटी हुई हैं तो आप बनाइए चेयर्स आर ब्रोकन। कुर्सियाँ टूटी हुई थी तो आप बनाएंगे चेयर्स वर ब्रोकन। और कुर्सियाँ टूटी हुई होगी तो आप बनाएंगे चेयर्स विल बी ब्रोकन, चेयर्स विल बी ब्रोकन, ठीक है। और फटे हुए के लिए बोलते हैं टोर्न, TORN, टोर्न, टोर्न मतलब होता फटा हुआ या फटी हुई। जैसे मुझे कहना बैग फटा हुआ है तो आप कहेंगे बैग इज़ टोर्न। बैग फटा हुआ था तो आप कहेंगे बैग वॉज टोर्न। और बैग फटा हुआ होगा सो बैग विल बी टोर्न, ठीक है। आइए साथियों और देखते हैं सेंटेंसेस। ठीक, दुखी के लिए कहते हैं सैड, क्या बोलते हैं सैड। जैसे मैंने बोला कोई लड़की के लिए वह दुखी है तो आप कहेंगे शी इज सैड। वह दुखी थी तो शी वॉज सैड, और वह दुखी होगी तो आप कहेंगे शी विल बी सैड, शी विल बी सैड, ठीक है। एक और चीज़ देखिए गाइस, अभी तो आपने इसका पॉजिटिव देखा, इसी को अगर आपको नेगेटिव में बनाना है तो आपको क्या करना है, इसमें नॉट लगा देना है। यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है। इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, इधर आ जाएगा आपका विल नॉट बी, विल नॉट बी, ठीक है। ये आपका नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए। जैसा मुझे कहना हो मैं बिज़ी नहीं हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम नॉट बिज़ी। और मैं बिज़ी नहीं था तो मैं कहूँगा आई वॉज नॉट बिज़ी। और मैं बिज़ी नहीं होऊंगा तो आप कहेंगे आई विल नॉट बी बिज़ी, ठीक है, आई विल नॉट बी बिज़ी। कोई लड़का, जैसे मुझे कहना हो वह पागल नहीं है तो आप कहेंगे ही इज़ नॉट मैड। वो पागल नहीं था तो आप कहेंगे ही वॉज नॉट मैड। और वह पागल नहीं होगा सो आप कहेंगे ही विल नॉट बी मैड, ही विल नॉट बी मैड, ठीक है। कोई लड़की के लिए, जैसे मैंने बोला वह मेरी बहन नहीं है तो शी इज़ नॉट माई सिस्टर। वह मेरी बहन नहीं थी तो शी वॉज नॉट माई सिस्टर। और वो मेरी बहन नहीं होगी तो आप कहेंगे शी विल नॉट बी माई सिस्टर, ठीक है। और यह मैंने बोला यह असंभव नहीं है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। यह असंभव नहीं था तो इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल। यह असंभव नहीं होगा तो आप कहेंगे इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल, ठीक है। और जैसे मैंने बोला आप मेहनती नहीं हो तो आप कहेंगे यू आर नॉट हार्ड वर्किंग। मेहनती के लिए कहते हैं साथियों हार्ड वर्किंग। यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, आप मेहनती नहीं थे, यू वर नॉट हार्ड वर्किंग। और आप मेहनती नहीं होंगे तो आप कहेंगे यू विल नॉट बी हार्ड वर्किंग, ठीक है। और जैसे मैंने बोला हम इंदौर में नहीं है तो आप कहेंगे वी आर नॉट इन इंदौर। हम इंदौर में नहीं थे तो वी वर नॉट इन इंदौर। और हम इंदौर में नहीं होंगे तो हम कहेंगे वी विल नॉट बी इन इंदौर, ठीक है। उसके बाद में आता है जैसे दे। जैसा मुझे कहना हो वे अस्पताल में नहीं है तो आप बनाएंगे आप सेंटेंस दे आर नॉट इन हॉस्पिटल। वे हॉस्पिटल में नहीं थे तो दे वर नॉट इन हॉस्पिटल। और वे हॉस्पिटल में नहीं होंगे तो आप कहेंगे दे विल नॉट बी इन हॉस्पिटल, दे विल नॉट बी इन
हॉस्पिटल। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है स्टेट ऑफ बीइंग, समथिंग और समवेयर, समथिंग और समवेयर। प्रेजेंट के लिए आप यूज़ करेंगे इज एम आर, पास्ट के लिए आप यूज़ करेंगे वाज वर, फ्यूचर के लिए आप यूज़ करेंगे विल बी। एक और साथियों याद रखिएगा, इसके जस्ट बाद कोई भी वर्ब नहीं आएगी, इसके जस्ट बाद कोई भी वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि मेन वर्ब भी अपने आप में खुद ही मेन वर्ब होती है। ठीक है, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं। इज एम आर, अगर इज एम आर, वाज वर और विल बी इसके बाद यदि कोई मेन वर्ब नहीं आ रही है तो समझ जाएगा ये अपने आप में खुद मेन वर्ब है, इसलिए इसके बाद दूसरी कोई मेन वर्ब भी फिलहाल में नहीं है। और अगर वो आती है कोई वर्ब तो वो कॉन्टिन्यूस में जाएगा और वो टेंस बन जाएगा। फिलहाल में अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब व्यक्ति का कुछ होना या कहीं होना, व्यक्ति का कुछ होना या कहीं होना। जैसे मैंने बोला समय महत्वपूर्ण है तो आप कहेंगे टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। समय महत्वपूर्ण था तो आप कहेंगे टाइम वॉज इम्पोर्टेंट, और समय महत्वपूर्ण होगा तो टाइम विल बी इम्पोर्टेंट। गर्म के लिए कहते हैं हॉट, क्या बोलते साथी, हॉट। मैंने बोला चाय गर्म नहीं है तो आप कहेंगे टी इज़ नॉट हॉट। चाय गर्म नहीं थी तो आप कहेंगे टी वॉज नॉट हॉट, और चाय गर्म नहीं होगी तो आप कहेंगे टी विल नॉट बी हॉट, टी विल नॉट बी हॉट। ठीक है, जैसे मैंने बोला लड़कियाँ टैलेंटेड हैं तो आप कहेंगे गर्ल्स आर टैलेंटेड। लड़कियाँ टैलेंटेड थी सो गर्ल्स वर टैलेंटेड, और लड़कियाँ टैलेंटेड होगी सो आप कहेंगे गर्ल्स विल बी टैलेंटेड, गर्ल्स विल बी टैलेंटेड। मैंने बोला प्रिंसिपल विनम्र है सो प्रिंसिपल इज़ पोलाइट या फिर हम्बल। प्रिंसिपल विनम्र थे तो प्रिंसिपल वॉज हम्बल या फिर आप कह सकते हैं पोलाइट। प्रिंसिपल वॉज हम्बल या फिर प्रिंसिपल वॉज पोलाइट। प्रिंसिपल पोलाइट होंगे सो प्रिंसिपल विल बी पोलाइट, प्रिंसिपल विल बी पोलाइट। हाँ, एक और साथी याद रखिएगा, पढ़ाते पढ़ाते मैं जितने भी शब्दों का इस्तेमाल करते जा रहा हूँ आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, आप अपनी नोटबुक साथ में रखें, पेन साथ में रखें। जो जो शब्द मैं लिखाते चलूँगा, जो जो शब्द मैं बोलते चलूँगा, आपको उसको क्या करना है, लिखते जाना है। बुन बुन से घड़ा भरता साथियों, जितना ज़्यादा आपके पास वोकैब का ज्ञान आता जाएगा आपकी जो इंग्लिश है वो और बेहतर होते चले जाएगी। सो आपको क्या करना है, जो जो शब्द मैं लिखाते जाऊँगा या बोलते जाऊँगा आपको उसको कॉपी में लिखते जाना है, नोटबुक में नोट करते जाना है। ठीक है, फिर जैसे मैंने बोला सस्ते के लिए बोलते हैं हम लोग क्या, चीप। कार सस्ती नहीं है तो आप कहेंगे द कार इज़ नॉट चीप, द कार इज़ नॉट चीप। कार सस्ती नहीं थी तो आप कहेंगे द कार वॉज नॉट चीप। कार सस्ती नहीं होगी तो आप कहेंगे द कार विल नॉट बी चीप, द कार विल नॉट बी चीप। ठीक है, और जैसे मैंने बोला शहर साफ नहीं है तो द सिटी इज़ नॉट क्लीन, द सिटी इज़ नॉट क्लीन। और शहर साफ नहीं था तो आप कहेंगे द सिटी वॉज नॉट क्लीन, द सिटी वॉज नॉट क्लीन। और शहर साफ नहीं होगा तो आप कहेंगे द सिटी विल नॉट बी क्लीन। यह मेरी गलती नहीं है तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट माई मिस्टेक, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। गलती के लिए बोलते हैं मिस्टेक। ये मेरी गलती नहीं थी तो आप कहेंगे इट वॉज नॉट माई मिस्टेक। और ये मेरी गलती नहीं होगी तो आप कहेंगे इट विल नॉट बी माई मिस्टेक, इट विल नॉट बी माई मिस्टेक। ठीक है, और जैसे मुझे कहना हो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है सो आप कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। यह संभव नहीं था तो आप कहेंगे इट वॉज नॉट पॉसिबल। और यह संभव नहीं होगा तो आप बनाएंगे इट विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, और जैसे मैंने बोला हम घर पर नहीं है तो वी आर नॉट एट होम, हम घर पर नहीं थे, वी वर नॉट एट होम। हम घर पर नहीं होंगे तो आप कहेंगे वी विल नॉट बी एट होम। सॉरी गाइस, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ठीक है, ये देखते हैं डे। जैसे मैंने बोला वे चोर नहीं तो दे आर नॉट थ्यूस, वे चोर नहीं थे तो दे वर नॉट थ्यूस, चोर होता थ्यूस। ठीक है, और वे चोर नहीं होंगे तो दे विल नॉट बी थ्यूस। ठीक है, लाइक दिस। और जैसे मैंने बोला मैं बुद्धिमान हूँ तो आप कहेंगे आई एम इंटेलिजेंट, और मैं बुद्धिमान नहीं हूँ सो आई एम नॉट इंटेलिजेंट। मैं बुद्धिमान था सो आई वॉज इंटेलिजेंट, और मैं बुद्धिमान नहीं था तो आप कहेंगे आई वॉज नॉट इंटेलिजेंट। मैं बुद्धिमान होऊंगा तो आप बनाएंगे आई विल बी इंटेलिजेंट, और मैं बुद्धिमान नहीं होऊंगा तो आई विल नॉट बी इंटेलिजेंट। ठीक है, जैसा मुझे बनाना हो पैसा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, पैसा महत्वपूर्ण है जीवन के लिए तो आप बनाएंगे मनी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। पैसा महत्वपूर्ण था जीवन के लिए सो मनी वॉज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ।
पैसा महत्वपूर्ण होगा जीवन के लिए। सो मनी विल बी इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। आई होप साथियों आपको स्टेट ऑफ बीइंग समझ में आया होगा। इसे हम लोग और डीपली बाद में पूरा सीखेंगे। अभी खाली ऊपर ऊपर आपने ये देखा कि कहाँ हम लोग इज एम आर का यूज़ करते हैं, कहाँ वाज वर का यूज़ करते हैं, कहाँ विल बी का यूज़ करते हैं, और इनका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं ये भी आपने देखा। कहाँ कहाँ इनका यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, वो हम लोग और डिटेल्स में इसको देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। और यदि आपकी कोई क्यूरी हो, यदि आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा साथियों। मिलेंगे हम लोग अब इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।